अजर अमर है हनुमान। हनुमान जी की महिमा। अंजनी गर्भ संभूतो वायु पुत्रो महाबल। कुमारो ब्रह्मचारिश्च हनुमंताय नमोन्मः। आंजनेय नंदन श्री बजरंग बली के विषय में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में उल्लेख किया है। चारों जुग प्रताप तुम्हार है प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री मारुत नंदन सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में कब कब कहां कहां किस किस स्वरूप में किन किन चरित्रों ऐसा ही युग था। सर्वप्रथम सतयुग की चर्चा करते हैं। इस युग में पवन पुत्र भगवान श्री शंकर के स्वरूप ऐसा ही विश्व में अवस्थित था। तभी तो इन्हें रुद्रावतार शिव स्वरूप लिखा और कहा गया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में ही शंकर सुवन केसरी नंदन कहकर संबोधित किया है। इतना ही नहीं, जब जब भगवान श्री शंकर शैलन्या को रामकथा सुनाते हैं और उस रामचरित्र में जहां कहीं भी श्री हनुमान जी का चरित्र आता है, तब तब भोलेनाथ स्वयं सावधान होकर और मन को समाहित करके श्री हनुमान जी का चरित्र कहते हैं। उसकी एक झलक देखिए। सावधान पुनि मन कर शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। इस चौपाई का यह प्रसंग लंका दहन का है। लंका दहन के बाद श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में वंदन करते हैं और प्रभु उनको हृदय ऐसा ही लगाते हैं। तब भोलेनाथ कितने प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी झलक उक्त चौपाई में दिखाई पड़ती है। और भी देखिए, ऋक्षशमु पर्वत के मैदानी भाग में जब प्रथम बार राम और लक्ष्मण के साथ में श्री हनुमान जी का मिलन होता है, तब प्रभु के द्वारा अपना परिचय देने पर श्री केसरी नंदन उनके पावन पगों में जब गिरते हैं, तो फिर भोलेनाथ गिरिजा ऐसा ही कह ही तो उठते हैं। प्रभु पहचान गहे ओ पही चरना, ऐसा ही सुख उमा जाही नहीं वरना। इस प्रकार के अपने स्वरूप का वर्णन भोलेनाथ पार्वती ऐसा ही करते हैं। अतः यह प्रमाणित है कि श्री हनुमान जी सतयुग में शिव रूप में रहते हैं। त्रेतायुग में तो पवन पुत्र श्री राम जी की छाया है। इनके बिना संपूर्ण चरित्र पूर्ण होता ही नहीं। श्री राम जी भरत जी सीता जी सुग्रीव विभीषण आदि और संपूर्ण कपि मंडल और कोई भी उनके ऋक्ष ऐसा ही मुक्त अर्थात उर्क्ष नहीं हो सकता। इस प्रकार त्रेतायुग में तो हनुमान जी साक्षात विराजमान है। द्वापर युग में श्री बजरंग बली अर्जुन के रथ पर विराजित है। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत के अनुसार द्रौपदी के समीप में रहने का पांचों पांडवों को योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक वर्ष का समय निर्धारित किया था। साथ में ये शर्त भी रखी थी कि यदि एक भाई के समय दूसरा कोई जाता है तो उस 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। और यह वनवास अर्जुन को ही युधिष्ठिर के समय द्रौपदी के समीप जाने पर मिला और उस समय में अर्जुन ने तीर्थों में ही पर्यटन अधिक किया। इसी प्रकार एक बार किसी तीर्थ में अकस्मात ही अर्जुन का हनुमान जी ऐसा ही मिलन हो जाता है। जब भक्त ऐसा ही मिलता है तो निश्चय ही भागवत चर्चा प्रारंभ हो जाती है। तभी हनुमान जी ऐसा ही अर्जुन ने पूछा, आर राम और रावण के युद्ध के समय तू आप था? हनुमान जी बोले, मैं केवल उपस्थित ही नहीं था किंतु युद्ध भी कर रहा था। तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तू बड़े ही श्रेष्ठ धनुषधारी था, फिर उन्हें समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी? यदि मैं वहां उपस्थित होता तो समुद्र पर वाणों का पुल बना देता जिससे आपका पूरा वानर दल पार होता। तभी श्री हनुमान जी ने कहा, असंभव, वाणों का पुल वहां पर कोई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी वानर चढ़ता तो वाणों का पुल छिन्न भिन्न हो जाता। अर्जुन ने कहा, नहीं, देखो ये सामने सरोवर है, मैं उस पर बाणों के पुल का निर्माण करता हूँ। आप इस पर चढ़कर सरोवर को पार कर जाओगे। यदि आपके चलने ऐसा ही पुल टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, मुझे स्वीकार है। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों ऐसा ही पुल तैयार कर दिया
जब तक पुल बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक तो हनुमान जी अपने लघु रूप में ही रहे, लेकिन पुल के बन जाने पर हनुमान जी महाराज ने अपना रूप भी उसी समय का सा कर लिया, जैसा श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है। कनक भूतरा कार शरीरा, समय भयंकर अति बलवीरा। और ऐसी ही झलकी इस श्लोक में दिखाई देती है। उल्लंघ्य सिद्धो सलिल सलिलम, शोक कन्ही जंकार जाया, आडाय ते नैव दडाह लंकाम, नमामित प्रांजलि रांजनेय। राम जी का स्मरण करके हनुमान जी महाराज उस बाणों के पुल पर चढ़ गए।